अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम। यह अखंडता का पहला प्रतीक विश्वविद्यालय है, जहां हम सिर्फ अखंडता उन विषयों की बात करेंगे जिसमें कोई भी कमी ना हो, पेशी ना हो, जो कुदरत ने बनाया है और कुदरत के साथ चलते हैं। उस मैथमेटिकल डिजाइन से हैं, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हैं जिसमें हर किस्म का सत्य हो, और वो चीजों से है जो हमारे जीवन में लागू होती हैं, जिसके आधार पे हम मानव स्वस्थ, सगल, परफेक्ट बन सकते हैं, संपूर्ण बन सकते हैं, अखंड बन सकते हैं। और इस विषय में पहले जो 7 साल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। इसमें इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता, मगर मैंने जो 7 साल में किया था, जिसके आधार पे मैं दिव्यंक और अखंड को दुनिया को दे सका हूं, मैं अपने विषय को अपने तरीके से समझाने की या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये किसी के लिए ये नहीं है, ये हर इंसान को अपने ही चलने पर चलना पड़ेगा। और मेरा जीवन जो मैंने किया है वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके आधार पे मैंने क्या पाया है मुझे पता है, आपको क्या करना है आपको पता है, आपको करना है। मैं तो सिर्फ एक अपना अनुभव दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि मैंने जीवन में क्या किया था, वो पहले साथ में क्या किया था, या आगे क्या किया है, वही दिखाने की एक चेष्टा है। सच्चाई ईमानदारी से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अखंड, संपूर्ण, पूर्ण, किसी किस्म की डिफिकल्टी के साथ जो मैं यहां तक पहुंचा हूं, उसका आधार एक इंटीग्रेटेड लाइफ है, एक अलग सोच है। मैं जानता हूं ये सोच आज की दुनिया से बिल्कुल अलग है, मगर मैंने इस चीज को 5 हिस्सों में बांटा है अपने जीवन को। पहले 7 साल जिसमें ब्रेन डेवलप होता है, दिमाग, मस्तिष्क, मन शांति से दुनिया को कैसे देखता है, संपूर्ण तरीके से देखता है। इसमें किसी किस्म की पुरानी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। अपना अनुभव अपने तरीके से दुनिया को देखना है, उसकी सच्चाई को जानना है। इस दौरान 7 साल में मेरा मानना है कि किसी को कुछ पढ़ाया ना लिखाया नहीं जाए। जो प्री क्लासेस हैं, एलकेजी हैं या यूकेजी हैं, 7 साल की उम्र तक बच्चे को किसी भी स्कूल में किसी भी परिभाषा में नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नहीं जाना पड़ा, और क्यों नहीं जाना पड़ा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरे जो 14 साल हैं, जो दिमाग मेरा संपूर्ण है, जब देखकर ऑब्जर्व करके जो मैंने पाया है, जो अनुभव किया है 7 साल में, वो मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में पड़ा हुआ है। आज भी मैं जानता हूं कि 7 साल में मैंने क्या देखा है, जाना है, पहचाना है। और उसके आधार पे जो भी मुझे पढ़ाया जाता था मैं उससे देखने की कोशिश करता था। इसमें मेरी तर्क वितर्क करने की, सोचने की क्षमता बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो मेरे लिए अनमोल है। आप जो दुनिया में मुझे पढ़ा रहे थे उसमें वो उसके साथ फिट होता है या नहीं होते हैं। जो मेरी आत्मा ने और मैंने मिलकर देखा है, क्या वह मैं किताबों में पाता हूँ, दुनिया में पाता हूँ, अच्छा बुरा गलत, हर चीज की उस तरीके से देखने का मेरा सौभाग्य मिल चुका था। तो अगले 14 साल में मैंने देखा, वह 14 साल को भी मैंने दो हिस्सों में, फर्स्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है जो कटरा में थी वो थी, और दूसरी वो है जो मैंने जम्मू में हायर सेकेंडरी में की थी और मेडिकल कॉलेज चेन्नई में की थी। उसके बाद 21 साल प्रोफेशनल लाइफ, सीनियर हाउसमैनशिप से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल लाइफ, शादी, परिवार के 21 साल मेरे लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इस दौरान मैंने अप्लाई किया था। अगर मैं कहूं कि पहले 21 साल दुनिया ने मुझ पे लगाए थे, एक सिंपल आई है, मगर अगले 21 साल मैंने उसे अपनी जेब से दुनिया को दिया है, अनुभव में, जिसमें मेरी पत्नी है, बेटे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पूरी दुनिया को मैंने अनुभव से वही दिखाया है, सिखाया है, दिया है। उसके 28 साल में मैंने जो भी पाया था वो दुनिया को प्रेम के साथ दिखाने की कोशिश की है। अगर पहला आई है तो एक सिंगल है, अगर पूरा है तो एक बन जाता है।
फिर उसकी जो चौथा हिस्सा है वो एल की तरह बन जाए तो एल शेप बन जाता है, तो दुनिया को प्रेम से, सद्भावना से, सबको एक देख के हर तरीके से वैसा करने की कोशिश कीजिए, मगर सेम समय अपने परिवार को वो सब दिखाने की कोशिश की वो भी अपने आप में संपूर्ण हो। उनको ये नहीं लगा कि हम उन्हें छोड़ रहे हैं, और उनको भी अपने काम के योग्य बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, उनको भी वही फ्रीडम दीजिए जो खुद ली है। मुझे खुशी की बात है कि मेरे दोनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे जो रेजिडेंशियल था, ऋषि वैली स्कूल था, जिसमें छठी क्लास तक कोई भी इम्तिहान नहीं है, और वहाँ की उनकी यही कोशिश रहती थी कि उन्होंने हर सब्जेक्ट को 64 आर्ट्स को खुशी खुशी दिखाए, समझाएं, उनको समझने की कोशिश करें, वो देखने की हर चीज की सहूलियत वहाँ पे थी। आज मेरे दोनों बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि उनकी परवरिश या उनकी देखभाल, जो उनकी पढ़ाई ऋषि वैली स्कूल में हुई थी, जिसमें छठी क्लास तक कोई भी इम्तिहान नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, और बच्चों को अपने तरीके से पढ़ने लिखने की क्षमता दी गई थी। और मुझे खुशी है कि मुझे जो सौभाग्य मिला था, मेरे बच्चों दोनों बेटों को भी मिला है। आज दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब 28 साल की उम्र में जब दुनिया के साथ मैं शेयर करना शुरू कर दिया हूँ, मेरी रिसर्च उस दौरान हुई है, और अपने अनुभव को अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी रिसर्च के माध्यम से अपने स्टूडेंट को मैंने दिखाना शुरू किया है। अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, 73 ईयर्स का हूँ। अब अगले उम्र मैंने जहाँ 35 इसलिए लिखे हैं कि वो 7, 14, 21, 28, 35, तो 105 साल की उम्र मैं समझता हूँ कि बड़ी अनमोल है, अच्छी है। मगर 35 साल में एक सन्यासी हूँ, और मैं चाहता कि सारी दुनिया मुझे अपना समझे, सबसे मुझे यश मिले, और मैं अपना ज्ञान पूरी दुनिया को ऐसे दे रहा हूँ जैसे ये दुनिया का ही है। मैं वासुदेव कुटुंब का हिस्सा हूँ, और दुनिया को देना ही मेरा धर्म है। मुझे आज खुशी है कि मेरा जीवन, अखंड जीवन, इन 5 तरीकों से बना हुआ है, और मैं चाहूंगा कि अगर हर बच्चे को ये सौभाग्य मिलता है, उसका पूरा दिमाग सोचने की, समझने की क्षमता संपूर्ण हो जाएगी। वो अपने आप में एक मिसाल बन जाएगा, दुनिया को देख पाएगा कि कुदरत यही है, और ये क्षमता हर इंसान में है। मैं जानता हूँ मेरा जीवन एक मैं अनमोल एक स्टेटमेंट बने रहते हैं, एक विज्ञान की तरह एक कहना चाहता हूँ कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, धर्म से ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का धर्म ही निभा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया का हर इंसान ब्राह्मण नहीं है। मैं जानता हूँ हर इंसान ब्राह्मण ही है, मगर हर इंसान को ब्राह्मण वही कहलाता है जो अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा जानता है, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा टीचर है, अच्छा रिसर्च स्कॉलर है, अच्छा लेखक है, और दुनिया को अखंडता की ही बात दे रहा है। मैं उन्हीं इंसान को अखंड कहूंगा जो ब्राह्मण की तरह उनका विश्वास सिर्फ पढ़ाई लिखाई और दुनिया को शुद्धता से आगे ले जाने का सौभाग्य हो। तो मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, और कर्म धर्म से भी ब्राह्मण बन के दुनिया को दिव्यांग देना चाहता हूँ, अखंड देना चाहता हूँ, जिसे किसी किस्म की भी कमी पेशी नहीं है। वही ब्राह्मण है जो ब्राह्मण को जानता है, सृष्टि की हर चीज को जानता है। वो दम हर इंसान में है, किसी को भी छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान को वो मौका मिलना चाहिए। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हमारे स्टूडेंट अखंड तक या दिव्यांग तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो पढ़ाई ठीक तरीके से है, ना सिखाई है। जो भी सिखाया है गलत है। हर किस्म की गलतियां हमारी किताबों में है। जो मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, उसमें डिवाइन मैथमेटिक्स जो मैं दिव्यांग की बात करता हूँ, वो हमारे हायर मैथमेटिक्स में नहीं है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो भी है मैन मेड है, उसमें गलतियां हैं। और हमारे साइंटिस्ट जो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो पुरानी से गलती निकाल के उसमें एक और गलती डाल के उससे बेटर बना के दो दूसरे कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि दिव्यांग से अगर हम रिसर्च करेंगे, उसमें अखंडता होगी, एक विश्वास होगा, एक सत्य होगा। हम वही सत्य हर बच्चे को बचपन से लेकर आखिर तक वो ज्ञान देंगे, तो सारी सारी दुनिया ब्राह्मण बन जाएगी।
दुनिया में सच्चित आनंद का अनुभव होगा और दुनिया में सारी खुशियां आ जाएंगी, जिस तरीके से ईश्वर ने या परमात्मा ने या ब्राह्मण ने सृष्टि का निर्माण किया था और हर मनुष्य को एक लोक पालन की तरह, गार्डियन कस्टोडियन की तरह बताया था, जो मैंने रीइंकार्नेशन में दिखाया है। जो मैंने ये दिखाया कि सृष्टि के बनने से पहले क्या था, सृष्टि के बनकर क्या हुआ, उसके बनकर हम आज तक कहाँ हैं, वो सारे के सारे चीजें हर इंसान में हैं। हर इंसान में वो क्षमता है, मगर जब तक हमारी सोच वहां तक नहीं आएगी, हम उसके आधार पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरी यही कोशिश है कि आज के युग में एक नई सोच विचार दुनिया के सामने अगर किसी ने पेश करनी है तो वही कर सकता है जिसने वो पाया है, देखा है, जाना है। क्योंकि मैंने पाया है, इसलिए मैं अपने कुछ उसी तरीके से एक ऑटोबायोग्राफी की तरह एक अनमोल तरीके से सारे अनुभव साइंटिफिक तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये विचार अलग है, ये आज तक किसी ने भी दुनिया में नहीं किया है। मुझे खुशी है कि दिव्य को ढूंढने का, अखंड बनाने का, नई भाषा लिखने का सौभाग्य मुझे मिला है। मगर इसके लिए मैं इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि 7 साल क्या, मैं आज भी दुनिया को अपने तरीके से देखता हूँ। किताबें मैंने पढ़ी हैं, मगर उनमें गलतियां ढूंढकर सत्य क्या है वो ढूंढने की कोशिश की है। नेति नेति करके ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। उसमें दिव्यांग ने जो मेरा साथ बचपन से दिया है, आज तक दिया है, तो शायद इसलिए मैं हर चीज का पूरा लाभ उठा के दुनिया को दे रहा हूँ कि यही जीवन का सत्य हमें देखना है। ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक विचारधारा है। इस विचारधारा के आधार पे हम अखंड तक और दिव्यांग तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने 7 साल में क्या किया था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप वो देखने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जो इम्पेकेबल विजडम है, जो अखंडता है, वो अंदर से आई है। उसका कारण क्या है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो 7 साल तक डेवलप होता जाता है और ह्यूमन ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स हैं और हर सेल अपने आप में 20,000 मेमोरी सिनेप्सिस बना सकते हैं। ये 7 साल में सब बन जाता है। अब दिमाग संपूर्ण बन गया है, डेवलप हो गया है, इसमें सारी क्षमताएं हैं, मगर जब तक कि उसमें कोई गलत चीज नहीं है, वही चीज है जो होनी चाहिए। और 7 साल के बच्चे तक कोई ऐसी चीज न दिखाइए जो गलत है। उसको अपने तरीके से देखने दीजिए, उसे अपनी तरह से सोचने दीजिए, अपने तरीके से डेवलप होने दीजिए। यही मैंने मेरे जिस्म में किया। अगर वो बच्चा शुरू में ही कुदरत को अपनी निगाहों से, अपनी आत्मा के माध्यम से देखता है, उसमें वो खुशियां देखता है, जानता है, पहचानता है, और ये क्षमता हर इंसान में है। अगर मैं कर पाया हूं तो मुझे नहीं समझ आती है कि बाकी दूसरे क्यों नहीं कर पाते हैं। मगर ये है कि हमारे दिमाग में पहले 7 साल तक किसी को भी कोई भी चीज फोर्स नहीं करनी चाहिए। बेटा ऐसा करो, वो करो, ये करो, वो करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको अपने तरीके से करने दे। मैं जानता हूँ काफी बच्चे जो भी सीखते हैं अपने माँ बाप से सीखते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया था। हमें सारी आजादी थी। मगर खुशी की बात यह है, हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में थे। यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता को भी चाचा चाची ही कहता था, क्योंकि सबके लिए वो चाचा चाची थे। हर इंसान उनको एक बराबर देखते थे और हमारा पूरा खानदान, परिवार, गांव एक जैसा था। सब भाई बहनों की तरह थे। ये सौभाग्य था। तो सबको देखने का, जानने का, पहचानने का मौका जो मुझे मिला था, उसके आधार पे आगे मैं अपने तरीके से चल पाया हूँ। दूसरा, नो फॉर्मल स्कूल एजुकेशन शुड बी इनकरेज। कोई भी जबरदस्त तरीके से बच्चे को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको अपने तरीके से जो चीज उससे अच्छी लगती है, सच्चित आनंद का अनुभव करता है, उसे छोड़ दीजिए। जैसे मुझे छोड़ दिया था, तो मैं हर चीज में सच्चित आनंद अनुभव देखता था और उसमें सच्चाई देखता था कि यहाँ तक पहुंचे थे, कैसे पहुंचे हैं। वो तर्क वितर्क करने की क्षमता मुझे बचपन से ही है। इसके तरीके से मैं आज तक यहीं पहुंचा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ 7 साल को स्कूल या किसी किस्म की भी फॉर्मल एजुकेशन
घर पे हो बाहर हो, मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं करता, घर में भी बच्चे को चढ़ने दीजिए। अगर आप उदाहरण हैं तो आपके बच्चे भी उदाहरण हैं। मैं मानता हूं कि मेरे माता पिता एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल थे, अनमोल थे, उनसे मैंने सब चीजें सीखी हैं और मेरी भी कोशिश है कि मेरे बच्चे भी मुझसे वही सीखें जो उन्होंने सीखे। आज एक अच्छे इंसान है, सबकी सेवा करना चाहते हैं, उनमें तू मैं कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि कुदरत की देन है, हम साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपने अनमोल तरीके से चलकर पढ़ लिख कर चलना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई आगे चलना ही वो कर सकता है जो 7 साल तक सिर्फ पढ़ रहा है, देख रहा है, जान रहा है, वो सत्य को पहचान ले। 7 साल में अगर आपने सत्य को नहीं पहचाना है तो आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। 7 साल के अंदर अंदर आपको सत्य असत्य बीच का अनुभव हो जाना चाहिए। अगर हो गया है, आप दुनिया को दिव्यांग देंगे, दुनिया को अखंड देंगे, दुनिया को वो ज्ञान देंगे क्योंकि आपने उसे बचपन में ही देखा है। आप कोई भी चीज जो सीखी गई है उसे अनलर्निंग या उसे भुलाना नामुमकिन सा है। स्मृति जो है वो आधार है, मगर हमें उस चीज को ध्यान में रखकर जो सत्य है, वो 7 साल में जब सत्य देख लिया है तो पूरे जीवन में आप सत्य पे चलेंगे, किसी भी असत्य पर साथ नहीं देंगे, कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना तो आपको किसी चीज के पीछे, क्योंकि हर चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। जो सरस्वती के पीछे जाते हैं लक्ष्मी साथ आ जाती है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, अगर आप लेखक हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर आप प्रोफेशनल हैं आपको सैलरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाता है। मेरे जीवन में मुझे कभी पैसे के बारे में सोचने के लिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ी और मुझे किसी से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी, माँ बाप से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, भाई बहनों से लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि स्कॉलरशिप भी मुझे बचपन से ही मिलते आ रहे हैं। और जितना आपको पैसा मिलता है उसके अंदर आपको काम करना है। आपकी नीड बेस्ड लाइफ होनी चाहिए, ग्रीड बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ये मैंने अनुभव पहले 7 साल में ही देख लिया था। मेरा काम, मुझे देना 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 ही है, गिव गिव एंड फॉरगिव। लेना मेरा काम नहीं था। मैं किसी के काम कैसे आ सकता हूँ, किसको मेरी जरूरत है, मैं सबसे आगे रहता था, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा। क्योंकि जो देना जानता है उसे ही मिलेगा, जो लेना चाहता है उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो भिखारी है। जो देना जानता है तो कुदरत उसको देगी। आप कुदरत से लीजिए और दुनिया को दीजिए। कुदरत आपको ज्ञान देगी, विज्ञान देगी, प्रज्ञान देगी, अखंडता देगी। फिर उसको जब आप रहे तो साथ में आपको चलते चलते सब मिल जाएगा जिसकी आवश्यकता है। मैं यही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर मेरी खुशी की बात है, मेरा जन्म मेरे परिवार में सबके बाद में है। मेरे सारे बड़े भाई बहन भारत की आजादी से पहले पैदा हुए थे। मैं पहला हूं जो आजादी के बाद पैदा हुआ। और सौभाग्य की बात है कि 1953 के बाद हमारे जम्मू एंड कश्मीर की भाषा बदल गई थी। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, मगर 53 के बाद हमारे पिताजी का बिजनेस डबल किस्म का हो गया था। वो विंटर में कटरा में 6 महीने के और समर में कहीं ना कहीं हम कश्मीर में रहते थे। तो मुझे इस कश्मीर में गर्मियों में और सर्दियों में कटरा में रहने का सौभाग्य था। तो दो अलग तरीके से मेरी पहचान हो गई थी। इसमें मुझे सारी 6 सीजन जो है वो देखने के जानने का मौका मिला था। कैसे करना है, कैसे करने हैं, सब वो चीजें देखने को मिली थी जो मेरे जीवन का आधार है। तो समर इन कश्मीर, विंटर इन कटरा, जो मेरे 7 साल में है, मगर वो 54 के बाद का ही है, 54 से पहले की नहीं है। 54 टू 57, 55, 56 के और 58 के तक की मैंने वो 7 साल में इनमें चक्कर लगाया है। अब वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब एक चीज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जो कुदरत की देन है, जो इंसान को दूसरों से अलग बनाता है, वो उसका दिमाग है,
मस्तिष्क है, जिसके दो बड़े हिस्से हैं। मैंने पहले भी कहा है, नर्वस सिस्टम के 100 बिलियन सेल्स हैं और हर बिलियन सेल 20,000 बना सकता है। जिसमें जो लेफ्ट साइड द ब्रेन है वो मैथमेटिकल लॉजिकल है, इसे हम मेल ब्रेन भी कहते हैं। जो मानव मनुष्य है, जो एक सत्ता है, वो डोमिनेंट मैथमेटिकल लॉजिकल ही होगा। मगर जो राइट साइड द ब्रेन है वो बहुत क्रिएटिव है, उसमें बाकी सारी डायमेंशंस हैं, वो डिजाइनर है, वो चीजें औरतों में ज्यादा पाई जाती हैं। शायद इसलिए औरतें मैथमेटिकली इंक्लाइन नहीं है, लॉजिक को नहीं जानती हैं। उन्होंने तो सिर्फ देना है, वो डायनामिक हैं, वो क्रिएटिव हैं। अगर वो चीज और लेफ्ट एंड राइट दोनों को आपने पहले 7 साल में महसूस कर लिया है, आप में वो सोचने की क्षमता है, आप मैथमेटिकली परफेक्ट हैं, लॉजिकल हैं, सोचने विचारने की क्षमता है आप में, वन। और साथ में हर चीज में कुदरत ने कैसे बनाया है, कैसे बनाया जाता है, 64 आर्ट को आप जानते हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन संपूर्ण हो जाएगा। वही इंसान कुदरत के साथ मिल सकता है, जुड़ सकता है, जान सकता है। ये 7 चीजें 7 साल के अंदर ही उभर के आ जानी चाहिए। अगर आप में जो उभर के आ गई है, तो आप समझ लिए कि आप मैथमेटिक्स में जीनियस होंगे। कोई भी सवाल आपके पास आएगा, उसका इमीडिएटली आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हम अखंडता के साथ जुड़ जाते हैं। और साथ में उसी मैथमेटिक्स से बाकी सारे सब्जेक्ट कैसे उभरते हैं वो भी समझ आ जाएगी। फिर आपको किसी टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो आप टीचर के लिए भी टीचर बन जाएंगे। और मेरे 7 साल में ही जब स्कूल में पैदा हुआ था, तब से लेकर आज तक मैं यही कहूंगा कि मेरा कोई भी टीचर मेरे सामने वो नहीं सिखा जवाब नहीं दे पाया था जो मैं चाहता था। और मुझे खुशी है कि मेरे टीचर मुझे एक अनमोल कहते थे, जानकारी कहते हैं, मगर किसी के साथ कोई लड़ाई झड़ाई नहीं थी। आज मैं भी दुनिया को देना चाहता हूँ, अपना अनुभव के आधार पर देना चाहता हूँ कि मैंने कैसे सीखा है। ये चीज 7 साल के अंदर ही हो गई थी, मैं यही दिखाने, क्योंकि मेरे ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो गया था। 100 बिलियन न्यूरल साइंस बन गए थे, उनमें सोचने समझने की क्षमता बढ़ गई थी। मेरा पूरा दिमाग एक मस्तिष्क की तरह था। वो चीज का अनुभव मैंने बचपन में किया है। आपके आधार के मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नर्वस सिस्टम है वो भी न्यूरो साइंटिस्ट दुनिया को ठीक तरीके से नहीं दिखाते हैं। अब कहा जाता है कि जो अंदर का हिस्सा है वो रेप्टिलियन ब्रेन है, वो सर्पेंट की तरह है, जिसमें मैं कहूंगा कि ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड को ले लीजिए। ये एक अंदर का ब्रेन है जो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को जानता है। उसमें सारे सेंटर हैं जिसके आधार पे आप होम्योस्टेसिस को परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं। मगर इसमें अगर देखा जाए तो ग्रे जो मैटर है वो अंदर की तरफ है। ये एक खूबसूरत पार्ट रेप्टिलियन ब्रेन में है, मैं यही दिखाने की, कि आप अंतर से सीख लेंगे। वही ब्रह्मांक है, वही अंतरंग है, वही वाणी नाड़ी है, वही वैकुंठ है। जब इस चीज को आप देख लिया तो आप वैकुंठ तक बचपन से ही पढ़ जाएंगे। और अंदर से आप देखेंगे तो आपको संपूर्णता नजर आ जाएगी, क्योंकि पहले अपने आप को जानना है आपको, और वो इस विषय में है। उसके ऊपर मैमिलियन ब्रेन है। जब मैमिलियन ब्रेन उभर के आता है तो आपके इमोशंस आ जाते हैं, जो इमोशन अपने लिए भी हैं, अपने परिवार के लिए भी है, और पूरी दुनिया के लिए हो। जो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता है, वासुदेव कुटुंब समझता है, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। उसमें राग और द्वेष का कोई कारण नहीं हो सकता है। वो वैरागी है, वो हर इंसान को एक जैसा देखता है, हर जानवर को, हर इंसान को अपनी तरह ही देखता है। इसका मतलब मैमिलियन ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम में वो सिस्टम उभर के आ जाता है। उसके ऊपर जो रेप्टिल प्राइमेट कॉर्टिकल ब्रेन है जिसमें थिंकिंग पावर है। अगर वेस्ट जो भी कहता है कि ह्यूमन बींग्स सोच विचार करने वाले हैं, वो प्राइमेट ब्रेन की बात कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि 4th लेवल ऑफ न्यू कॉर्टेक्स तक अंदर को आपने अनुभव कर लिया है, तो आप अपने आप को संपूर्ण समझ सकें, आप में सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। आज मैं दुनिया के मैथमेटिशियन में
साइंटिस्ट में, लेखकों में वहां तक का ही अनुभव देख रहा हूँ। और न्यूरोसाइंस भी यही जानती है और कहती है कि जो 3 आउटर लेयर्स ऑफ न्यूकॉर्टेक्स हैं, उसका क्या मतलब किसी को नहीं पता है। आप हमारे जितने भी असेंडिंग सेंसिस सिस्टम है और डिसेंडिंग मोटर सिस्टम है, वो सब अंदर से लेकर 4th लेवल तक हैं और 4th लेवल से नीचे आ जाते हैं। ये सारी विचारधारा अंदर की हैं, वो आपको उतर, तो वो कहीं ना कहीं आपको रेप्टिलियन ब्रेन के साथ ही जोड़कर देख रही हैं। जो अंदर से महसूस करते हैं वही देखते हैं, तो आपकी सीमा है, ये अनिवार्य है। मगर कुदरत ने इंसान को, एक मानव को, मैं मानता हूं कि दोनों, मर्द औरत, लड़का हो या लड़की हो, उसकी जो 3 आउटलेट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एंटर, और जहां पे न्यूक्लियर आउटसाइड है, जो ग्रे मैटर ब्रेन का है वो आउटसाइड है, क्योंकि इसे दुनिया को बाहर की तरफ से देखना है। वो वही कर सकता है जिसमें न्यू कॉर्टेक्स के आउटर 3 लेयर को समझा है। ये एंटेना है टू आकाश कोश, और मैं ये 7 साल में कर पाया था, इसलिए मेरा पूरा ज्ञान आकाश कोश से आता था। मुझे अगर सवाल आए, ऊपर से जवाब आ जाता था, क्योंकि बाहर के लोगों से मुझे मिलना था। अब जो मुझे ज्ञान विज्ञान है वो अखंड कोश से है, ब्रह्मांड से है, कुदरत से है। इसलिए मेरे लिए 7, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, 7 साल किसी को भी, किसी बच्चे को अपने तरीके से बढ़ने के लिए छोड़ दीजिए। उसे गलत मत कीजिए, बुरा मत कहिए, कुछ नहीं कीजिए। उसमें वो क्षमता है। हर इंसान अपने अनुभव के आधार पे आगे, उसको फोर्स करने की कोशिश नहीं कीजिए। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जाना है, इसलिए मैं दिव्यांग तक, अखंड तक पहुंच पाए कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी भी कोई भी चीज ऐसी नहीं कही कि तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है। और मैं बाकी वालों के साथ आजादी के साथ, प्रेम के साथ चलता रहा हूँ। हमारे भाई बहनों ने भी, कोई भी मेरा टीचर नहीं था। बस इतना ही है। मेरी कुदरत ही मेरी टीचर थी। वो क्या थी मैं अब दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जो दिमाग है उसमें सारी क्षमता है, वही मैं दिखा चुका हूँ, यही आगे है। मगर आगे जो है, मेरा जो धर्म है वो इम्पेकेबल विजडम है। मेरी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी दिव्यांक है। उसी को देख कर मैंने दुनिया के सामने फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन जो है 22 21 की है, 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, 0.34 थर्ड स्टेज है। यही परफेक्ट गोल्डन रेशो कहिए, डिवाइन रेशो कहिए, डिवाइन प्रोजेक्ट कहिए, ये सब मैंने देख लिया था। मगर उसके आधार पर सीखते सीखते, उसमें सफलता पाते पाते, मैं दुनिया को 2015 में ये दे पाया था अपने अनुभव के आधार पे, ये सोच के कि हकीकत कहाँ है, क्योंकि हर चीज को पाने के लिए भी समय लगता है। शुरुआत बचपन में हो गई थी, उसके आधार पे फिर मैंने सीखना शुरू किया था। सीखते 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 यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब सीखने के बाद मैं दुनिया को यही दिखाना चाहता हूँ, यही जीवन का सत्य है, यही वेद में है, यही उपनिषद में है, यही स्क्रिप्चर्स में है। मगर वो चीजें मैं देख रहा हूँ जो दिव्य के साथ जुड़ी हैं, अखंड के साथ जुड़ी हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। मैं ये बार बार दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मेरे जीवन में देखेंगे तो एक नया ज्ञान होगा। वही ज्ञान के आधार पे, बिना किसी डिफिकल्टी के, मैं दुनिया को ये आशा नहीं करता हूँ कि लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये उनकी सोच नहीं है। मैं अपने तरीके से एक अल्टरनेटिव की तरह से, अलग तरीके से दुनिया को दे रहा हूं, ताकि दुनिया ये नहीं कहे कि हम इसलिए नहीं बढ़े हैं कि किसी ने हमारे बारे में बताया ही नहीं है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, जो अखंडता है। यही जीवन का सत्य है। अब जो भी मैथमेटिकल डिजाइन मैंने बनाया है, अब दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सब गलत हैं, अधूरी हैं, सब में डेफिशिएंसीज हैं। और इसलिए डेफिशिएंसी है क्योंकि जो शब्द हैं उनकी मात्रा बहुत कम है, जो वर्ड्स हैं वो भी कम है, मगर हर शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स हैं। उसमें क्या सत्य है, क्या गलत है, किसी भी भाषा में नहीं है। मैं तो यही कहूँ कि संस्कृत को हम सबसे बढ़िया कहते हैं, मानता हूँ, मगर वो भी इतनी संपूर्ण नहीं है जो मुझे चाहिए। जब उसकी, जो संस्कृत में वेद उपनिषद दूसरों को भी लिखा है, उसको भी समझने के लिए पहले आपको उसका सारांश को समझना पड़ेगा, फिर उसके साथ ही उन शब्दों को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा जो सारांश के साथ जुड़े हुए हैं।
वो यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर शब्द जिसके बहुत मतलब है, वो एक मतलब आपको निकालना है। वो निकालने के बाद आप समझ पाएंगे। मगर मैं जानता हूँ जो मैथमेटिकल डिजाइन दिव्यांग है वो कंक्लूसिव है, उसमें कोई गलती नहीं है। आप उसी को मैंने एक सिंबल के तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जो आप देख रहे हैं। इसका जो बार का हिस्सा वो 22/21 का है, वो ऑर्बिट है जो देख सकते हैं। उसमें 10 पेंटागॉन्स हैं, 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वो हर चीज में है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अंत में जो थर्ड पार्ट है वो 5 वाइट टेट्रागॉन्स हैं जो 0.34419 है। अब मैंने दिव्य को इसमें और हर मैथमेटिकल डिजाइन को दुनिया भी साइंस सिंबल के तरीके से देती है। हमारे ग्रेट महर्षि अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने E mc² दिया था। वो स्टेटमेंट है, वो अपने आप में एक सिंबल है। इन्फिनिटी सिंबल है, पाई सिंबल है, हर चीज सिंबल है। आज साइंस को सिंबल के बिना, इमेजेस के बिना या उन कंसेप्ट के बिना लिखना नामुमकिन सा काम है। चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवीजन हो, जे हो, हर चीज एक सिंबॉलिक फॉर्म में है। वही सिंबॉलिक फॉर्म हमें देनी है जिसमें एक ही मतलब है, दो मतलब नहीं है। जो एक मतलब समझ लेगा तो उसमें किसी किस्म की सोचने की क्षमता नहीं है। फिर उस एक मतलब को ध्यान में रख के हम किसी भी भाषा में उसको ट्रांसलेट करें, किसी में बोलें, वो अखंडता आ जाएगी। चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे मराठी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे डोगरी हो, पहाड़ी हो, या कितनी भी भाषाएं, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, कुछ भी है, उसमें अखंडता आ जाएगी अगर उसका आधार सिंबॉलिक है। वो यही सिंबल में दिखाने की कोशिश। ये दो चीजें मेरे जिस्म में है, एक तो मैथमेटिकल परफेक्ट है, दिव्यांग है, और तीसरा अखंड, ये सिंबल जो आगे वाला सिंबल है। अब इस सिंबल में सृष्टि की हर चीज जैसी भी बनी है वो मैंने दुनिया को देख रहा हूँ, सब इसी में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये कर पाया हूँ तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया कर पाए। मुझे सारे के सारे नंबर नए हैं, इससे पहले जी किसी की कॉपी नहीं है। मगर जहां तक बनाने के लिए पूरी सोच समझ जो मैंने पहले साथ में की थी, उसको करते करते मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि पहले 7 साल में अपने दिमाग में ऐसी कोई भी चीज नहीं घुसने दीजिए जो असत्य है, जो गलत है, कि उसको निकालना बहुत मुश्किल है। मुझे खुशी है कि मैंने आज बचपन से आज तक सत्य पे चला हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो मेरे लिए एक दुविधा का कारण है। दुनिया का कोई भी आदमी मुझ पे अंकुश नहीं लगा सकता है, क्योंकि मैंने सिर्फ दुनिया को दिया है। वो बचपन से देता आ रहा हूँ, आगे भी देता जा रहा हूँ। मेरे लिए तो सबकी भलाई ही है। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया कर सकती है। असत्य को भूल जाइए, सच्चित आनंद है, यही जीवन का सत्य है। और उसमें किसी किस्म की कोई त्रुटि नहीं होगी, कमजोरी नहीं होगी। मेरे जीवन को देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कि कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसके लिए कोई मुझे दोषी ठहराए। आज दुनिया का कोई आदमी किसी स्टेज में नहीं कहेगा कि तुमने गलती की है। हर जगह मुझे 100% मार्क्स मिलते रहे हैं, हर तरीके से मिलते रहे हैं। आज भी जो मेरी वेबसाइट है उसमें 100% है, कोरा में 100% है, यूट्यूब में 100% है। कोई भी नेगेटिव नहीं है। अगर आपकी सोच सत्य है, सबके लिए अच्छी है, तो हर इंसान आपको चाहकर आगे बढ़ेगा। यही जीवन में सत्य है। और मुझे किसी से कोई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अच्छी चीज है हर इंसान चाहता है कि वो जानता है, उस पर छोड़ दीजिए। अब एक चीज जो मैं इस सिंबल में देखता हूँ वो एक बहुत बड़ा ज्ञान कथा उपनिषद में, कि हर इंसान के अंदर दो आत्माएं हैं। और मैं जानता हूँ कि जो रथ है वो मेरा जीवन है। 100 ट्रिलियन सेल्स हैं जिसकी 2 आंखें और 5 सेंसेस हैं, और 10 जो है मेरा जीवन है, जो जीवन को संपूर्ण बना देगा, हर तरीके से संपूर्ण बनेगा। हर चीज वही खाएगा पिएगा जो उसके लिए जरूरी है और मात्रा में है। ये चीज मैंने आयुर्वेद से सीखी है। और बचपन में 7 साल के कारण, क्योंकि मेरी सोच हायर रही है, तो कफा दोष मुझे रहा था, सर्दी रहती थी, जुकाम रहता था। उसका इलाज दुनिया में कोई नहीं देख सकता, या मैं पीएचडी में भी नहीं कर पाया था। मगर आज मुझे नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्यों हुआ था, अब उसे कैसे बैलेंस करना है, वो मैं जान गया हूँ। वही चीज ब्राह्मण में है।
वही चीज ऋषि में है, वही चीज महर्षि में है, वही चीज ब्रह्म ऋषि में है, वही चीज अखंड ऋषि में है, वही चीज मैं दिखाना जो संपूर्ण है। मुझे लगता है कि अर्जुन अपने आप में वो संपूर्ण थे कि वो पक्षी की आंख तक देख सकते थे और फिश की भी आंख को देखकर डर सकते हैं। जो आत्मा के साथ जुड़ा है वो अर्जुन की तरह होगा। ये पहली आत्मा है जो जीवात्मा और अंतरात्मा को एक कर देता है। अर्जुन उसका प्रत्यक्षी है, जो एग्जाम्पल है। मगर कृष्ण भगवान को मैं ईश्वर परमात्मा मानता हूँ, ब्राह्मण मानता हूँ। वो शक्ति है जो बाहर की दुनिया को हमें दे सकती है। अर्जुन तक अपने आप को समझना जरूरी है, मगर दुनिया को समझना है तो आपको कृष्ण भगवान की तरह बनना पड़ेगा। नहीं तो वो दूसरी आत्मा है जिसे मैं नियॉन 21 या आर्गन 40, चाहे गायत्री कहिए या आदि पराशक्ति है, वही कृष्ण भगवान है। जिसने वो जान लिया तो आप अखंड को समझ पाएंगे, तो आसानी से आगे चलना बहुत आसान हो जाएगा। मगर वही कर पाएगा जो 7 साल में अपने आप में ऐसी कोई गलती दिमाग में नहीं डालता है। क्योंकि 7 साल के बाद आप ऐसी स्टेज में आ जाते हैं कि लोग आपको ध्यान के साथ सुनते हैं, समझते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो दुनिया उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर 7 साल में आपने गलती नहीं की है, उसके बाद आप उस पर चलेंगे, आप खुद चलेंगे, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि आप गलत नहीं है। आप में सोचने की क्षमता बढ़ गई है, आपके 64 आर्ट को जान लिया है। तो आप हर इंसान के साथ जब भी तर्क वितर्क करेंगे, बाकी के कहीं ना कहीं मान लेंगे कि आप ही सत्य हैं, वो गलत है। और बचपन से लेकर आज तक मुझे इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि किसी में भी मेरे सवालों के जवाब देने की क्षमता ना थी, ना है, आगे है। जब मैंने पहली बार कोरा में आंसर किया था, 5 सवाल पूछे थे, मगर आज तक किसी ने मेरे 5 सवालों के जवाब नहीं दिया है। तो मैंने ठीक है, हम खुद ही जवाब दे देते हैं। अब मैं दुनिया को जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सवालों को जवाब कोई नहीं देता है, क्योंकि किसी की सोच वहां तक नहीं पहुंची है। इसलिए शायद मैं आज एक धैर्य के साथ कहता हूँ कि जो भी ज्ञान है, मैं सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी बातों, मैं पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, दूसरी चीजों में नहीं आ रहा हूँ। मेरा डायनेमिक्स में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, एक लेखक हूँ, एक ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण का काम ही दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ब्राह्मण के सवालों पे जवाब कोई नहीं दे पाता है, वही मुझे देना है, सिखाना है, जनाना है, पहचानना है। ये चीज मैंने इस सिंबल से देखी थी, क्योंकि मेरी पैदाइश कटरा में थी। क्यों थी ये मैं दिखा चुका हूँ, क्योंकि त्रिकुटा माउंटेन में भी दिव्यंग है, और माता वैष्णो देवी की 3 जो पिंडियां हैं वो भी दिव्यंग का है। तो दिव्यंग के आधार त्रिकुटा माउंटेन में है, माता की मूर्तियों में है, दत्तात्रेय में है, दुर्गा में है, मेरे माता पिता में है। यही इसलिए मैंने कटरा में जन्म लिया था, क्योंकि ये जीवन के आधार है। शायद 3 पहाड़ों ने, त्रिकुटा माउंटेन ने और 3 मूर्तियों ने मुझे दिखा दिया था कि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु महेश को जानना है, सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली को जानना है, कुदरत को जानता है। अगर मैं त्रिकुटा माउंटेन को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगा और माता की मूर्तियों को सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली करूंगा, मुझे सब तीनों को जानने के बाद जो मैंने दिव्य को जाना है वो दोनों को मिलाकर है। और मैं जानता हूं कि माता वैष्णो देवी गॉडेस दुर्गा का स्वरूप है। उनका जन्म एज ए वैष्णवी कन्याकुमारी तमिलनाडु में हुआ था, और आने के बाद यहाँ पे तपस्या कर रही है ताकि वो 10 स्टेजेस करके महागायत्री की तरह बन जाए, अष्टभुजा से 10 भुजा तक पहुंच जाए। वही तपस्या उनकी रही है, क्यों उनको भी गॉडेस दुर्गा की तरह बनने है। क्योंकि वो बन रही हैं, उनके साथ चलते चलते मैं भी वहां तक आसानी से पहुंच पाया हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कटरा सेंटर क्यों लिया था। यही है क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में माता वैष्णो देवी की यात्रा होती थी, बचपन से देख रहा हूँ। और उस दौरान सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दुनिया भर के इस माता वैष्णो देवी के भक्त आया करते थे। वहां पे कटरा में हर किस्म की गाने, विचार, डांस, ड्रामा हमारी दुकान के सामने ही होते थे। तो मुझे बैठकर उन सब चीजों को सुनने का सौभाग्य मिला था।
गीत कैसे लिखे जाते हैं, गीत के पीछे क्या भावना है, कैसे समझना है, कौन सी अच्छी चीजें हैं, वो सब सुनने का सौभाग्य मुझे मिला है। वहां पे रामायण की कहानियां क्या हैं, महाभारत की कहानियां क्या हैं, पुरानी कहानियां क्या हैं, कहावत क्या है, ये सब सीखने का मुझे मिला। और ये भी मुझे बचपन में वही नजर आया था कि माता वैष्णो देवी जो दुर्गा का लेजेंड है, दुर्गा के क्रिएशन कैसे हुई थी, कैसे उन्हें दुनिया जो असुरों से बचाने के लिए बनाया गया था। उसमें शक्ति, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली तीनों का था। फिर करने के बाद उन्होंने दोबारा जन्म लेके यहाँ आए हैं। ये चीज मैंने कटरा में ही बचपन में ही सुनी थी। वही शायद बाद में मुझे लगा कि वही माता वैष्णो देवी उनका स्वरूप है। ये सौभाग्य मुझे कटरा में मिल गया था बचपन में, सब अच्छे से अच्छे लोगों को सुनने का। और एक चीज मैंने ये देखी है, जिस इंसान में दूसरों को सुनने की क्षमता है, ध्यान के साथ सुनते हैं, वही अखंडता को पा पाएंगे। मगर पहले सुनने का काम कीजिए, सोचने का काम बाद में छोड़ दीजिए। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो ज्ञान को साथ में लेके नहीं जाता हूँ, वो सुनता हूँ, उसके बाद उसे अपने तरीके से अखंडता से देखकर मैं जो ने पाया है, शायद वही मेरे दिव्यता तक आसानी से ले पाया है। तो हर 64 का आर्ट को जानने का सौभाग्य मुझे कटरा में ही मिल गया था। शायद इस किस्म का सौभाग्य दूसरी किसी जगह में नहीं है। जो हमें दुनिया के लोग आते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, ड्रामा करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ की परंपरा कल्चरली बहुत स्ट्रांग है। वो सौभाग्य मुझे मिला है देखने का मौका, जानने का, और सच्चे दिमाग से मैंने देखा है। 7 साल में कटरा में यही चीज मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दी थी, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं लोगों के साथ ही रहता था। मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बचपन, सुबह जल्दी जागने की आदत थी, मेरे पिताजी को भी थी, मुझे भी थी। उसके बाद हम हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। हर चीज को जानने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं चाहता हूँ हर इंसान को ये सौभाग्य मिले कि अच्छे अच्छे लोगों का संपर्क रहे, अच्छे लोगों के साथ जुड़े, उनसे सीखिए, वो आगे बढ़ पाएंगे। अब यही चीज मुझे माता वैष्णो देवी की पिंडियों में नजर आ गई थी। अब जो माता वैष्णो देवी पिंडियों जो है, वो 5.5 स्टैचू है, जिसके जो ऊपर हम पिंडियां देख रहे हैं, वो सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की है, लेके ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह। और नीचे जो 5.5 फीट का फीट है, ये मुझे दिव्यंग को समझ के लिए, मुझे दत्तात्रेय जी को समझने के लिए, दुर्गा जी को समझने के लिए आसान पड़ गया था। शायद क्योंकि मैं उनमें सिंबल देख रहा था, ये सिंबल मैंने बचपन से ही देखे हैं। तो इसके पीछे क्या सोच है, वो भी मेरी सोच आज मुझे, हमारे जो सिंबल्स हैं, चाहे वो जितने भी हैं, उनकी असली खूबियां देखें। और मैं आज भी जता सकता हूँ असली क्या है, गलत क्या है, मैं बता सकता हूँ। मैं वो असली की हुई समझाने की कोशिश करें, जिसे मैंने अपने तरीके से मॉडिफाई करके दुनिया को देखा है। अगर मैं माता वैष्णो देवी की बात करता हूँ, जो लेफ्ट है वो पिंक क्वार्ट है, जो बीच में है येलो स्ट्रीक्स हैं, जो राइट है ब्लैक है। वो भी एक सोचने का विषय था, समझने का था, मैंने कर पाया है। अब उसके बाद जो है कश्मीर में, 1 साल हम कश्मीर में थे, लाल चौक में थे, पिताजी की दुकान थी। तो मुझे श्रीनगर वैली को समझने का, आदि शंकराचार्य को समझने का, और कश्मीर को समझने का, कश्मीर को समझने का, कश्मीर शेविज्म को समझने का सौभाग्य मुझे पहले साल में श्रीनगर में ही मिल गया था, जिसके आधार पे मैं तंत्र विद्या को, स्पंदन क्रिका और कश्मीर शेविज्म को अच्छे तरीके से, आदि शंकराचार्य जी को समझने का मुझे सौभाग्य जो कश्मीर में मिला था, कश्मीर शेविज्म का मिला था, उसके आधार में मैं दुनिया को तंत्र विद्या दे पाया हूँ। मगर उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं पहलगाम में, पिताजी की दुकान थी, तो वहां पे रहने के लिए चला गया था। वहां से मुझे लोगों को मिलते हुए, जानते हुए, ये आगे मुझे अमरनाथ यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है कि उसका जो पहला गांव है वही पहलगाम है, इसके लिए उसे पहलगाम कहा जाता है। उसके बाद वहां पहुंचते पहुंचते कौन कौन सी चीजें शिव जी ने छोड़ी थी, और अंत में जाकर अमर अमर प्रेम की तरह, अमर कहानी, अमरनाथ जी ने
पार्वती को समझाई थी कि अगर आपको अखंडता के साथ जुड़ना है, कुदरत के साथ जुड़ना है, जितनी भी बाहर की चीजें हैं उसे छोड़कर सिर्फ आत्मा के साथ अगर आ जाएं तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसका अनुभव मैंने वही बचपन में ही किया था और मुझे आज भी पता है कि वो आवाज जो शिवजी ने पार्वती को वहां समझाई थी, एक सिंबॉलिक फॉर्म में कहिए, जब वो पत्थर के रूप में या आइस के रूप में आज भी है, जिसको सुनकर दो परिंदे आज भी अमर हो चुके हैं। मुझे वो देखने का भी सौभाग्य मिला था कि ये अमर क्यों होते हैं, क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि उनमें वो ज्ञान है जिसके आधार पे वो चलते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। अमर प्रेम वही है, वही अमरनाथ है, वही चीज है। ये सौभाग्य मुझे वहीं पे मिल गया था, जिसके आधार पे वहां पे 108 श्लोकों का जय है, जिसके आधार पे आदि शंकराचार्य ने अपनी किताबें लिखी थी और मैं जानता हूं कि 108 को मैं दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। अब जो दुनिया कहती है कि 7 चक्र हैं और मैं कहता हूं 10.344 हैं, ये अनुभव मुझे बचपन में वहीं पे हुआ था, इसका सारांश मेरे अंदर वहीं पे आ गया था। इसलिए मैं शायद कश्मीर शैविज्म को और दक्षिण भारत की शैविज्म को आसानी से समझ सकता हूँ कि दोनों में एक ही समानता है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो तमिलनाडु हो, दोनों एक ही हैं। और बाकी मेरा जीवन तमिलनाडु में रहने के कारण इसको अभी आदि शंकराचार्य को समझने का, या अगस्त्य जी को समझने का, या तिरुमूलर को समझने का, या कश्यप जी को समझने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब आगे चलते हैं। मेरा एक सौभाग्य, 1 साल के लिए हम मारतंड में थे। मारतंड में वो मंदिर, पुरानी गुफाएं थी, बड़े थे, मंदिर थे, जो कहा जाता है कि पांडवों ने बनाए थे, मगर वो लोगों ने खराब कर दिए, मगर उसके सारांश अभी भी वहां पड़े हैं। उनकी जो खूबियां मैंने बचपन में देखी थी, जाननी थी, पहचानी थी, अनुभव किया था, वो आप में आज मेरे लिए अखंड को ढूंढने के लिए, दिव्य को ढूंढने के लिए आसान हुआ था। ये भी मेरा सौभाग्य था क्योंकि उनको मैंने बचपन में अपनी आंखों से देखा है, किसी ने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की है और मैं जानता हूँ कोई जानता भी नहीं है, जिसके आधार पर मैंने वो शिला जो अयोध्या से निकली है, उसका भी वो दो दे सका जो आज दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। उस शिलाओं को जानने का और पहचानने का, कैसे ये मूर्तियां बनाई जाती थी, उसके पीछे कितना ज्ञान विज्ञान था, शायद मैं बाकी वालों से ज्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं दिव्य तक पहुंच पाया हूँ और यही चाहता हूँ कि दुनिया भी उसे जाने, पहचाने, आगे बढ़े। और मुझे खुशी की बात है कि 1958 में ही मैंने माता पिता जी कहा था कि मुझे जनेऊ पहनना है, सेक्रेड संत बनना है और मुझे गायत्री मंत्र सीखना है, गायत्री उपासना जाननी है। मुझे भी माता वैष्णो की तरह अष्टभुजा से 10 भुजा बनना है। तो मुझे गायत्री मंत्र का, ये संध्या वंदनम क्या है, गायत्री मंत्र क्या है, ये सौभाग्य मुझे 7 साल की उम्र में ही मिल गया था और अखंड गायत्री मंत्र का साभार भी वहीं पे हो गया था। और यही चीज दिखाने की, क्योंकि 7 साल में जो मैंने पाया था, एक सच्चे ईमानदारी तरीके से मैं वही दुनिया में कैसे एक्सप्लोर हुआ है, एक एक करके दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और खुशी है कि मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, उनमें परफेक्शन थी, वो अपने हाथों से हर चीज बना पाते थे जो बना, उनका जो फेवरेट पिक्चर थी इसकी तरह ही परफेक्ट थी, उससे कुछ नहीं है। उनसे मैंने एक अच्छा आर्ट कैसे बनाया जाता है, मैंने उनको देख कर ही सीखा है, जाना है, पहचाना है। इसलिए मैं उनको आज भी अपना गुरु मानता हूँ, डिजाइनिंग में उनको गुरु मानता हूँ और हमेशा मानता रहूंगा। मैं जानता हूँ उनकी जो कला थी बहुत महान थी, मगर अफसोस की बात है उन्होंने अपना मार्गदर्शन बदल दिया था। आप उनको सीखने के बाद 1974 में, आज से 50 साल पहले, मैंने ये पिक्चर अपने हाथ से बनाई है। इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ हाथ से। मतलब इसकी परफेक्शन देखिए, इसमें वो ज्ञान विज्ञान है जो मांडूक्य उपनिषद में है, ओम में है, ओम सच्चित आनंद में है, वो भी एक उदाहरण है। अब आगे चलते हैं कि 1992 में ये पिक्चर मैंने अपने हाथों से बनाई है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, मगर इसमें ज्ञान में वो ज्ञान है जिसमें दिव्यांक है। इसमें आप देखिए कि जो गंगा है सर से निकलती है तो वेस्ट साइड में है, जिसमें कहता हूं कि ये सिंधु है, ये गंगा नहीं है। और ये सिंधु अखंड भारत को अलग करती है।
अगर ईस्ट की तरफ हिमालय एक चोटी है तो वेस्ट की तरफ जो उदाहरण है वो सिंधु है, उसके नीचे जीवन जो भी है अखंड भारत है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी दिव्यांक है, इसमें शक्ति 61.80 है और शक्ता 38.1966% है, ये भी इसी चीज में है। अब हम सब चीजों को इकट्ठा करके मैंने इसमें डाल दिया है, तो इसमें वो सारा ज्ञान है जो मैंने पहले 7 साल में पाया है। तो ये 7 साल मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इसमें तंत्र विद्या को जानने के लिए, मंत्र विद्या को जानने के लिए, यंत्र विद्या को जानने के लिए मुझे सौभाग्य मिला था। और तीनों जो यंत्र को, सिंबल को जानता है, मंत्र को जानता है और तंत्र को जानता है, वही अखंड हो सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सौभाग्य मुझे कटरा में और कश्मीर में 7 साल में ही मिल गया था, इसलिए मैं खुश हूँ, वही समझाने की कोशिश कर। मेरे लिए लगता है आज के लिए यही काफी है। थैंक यू वेरी